तो गाइस यार कैसे हो सभी लोग, स्वागत हो चुका है सबका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम एक नई जर्नी माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले 2-3 वर्ल्ड बनाए हुए हैं, बट उसमें मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही की है, इस गेम के बारे में थोड़ा समझा है। तो अब हम एक नया ही वर्ल्ड बनाएंगे, एक नया वर्ल्ड बना देते हैं। सर्वाइवल हम रखने ही वाले हैं इसे। अब मेन जो चीज़ आती है, इस वर्ल्ड का नाम हम क्या रखें। मेरे हिसाब से हम एक नाम है मेरे पास, हम इसका नाम रखेंगे इलाइट किंगडम। लाइट किंगडम मैंने गाइस का नाम लाइट किंगडम मैंने इसका नाम रख दिया है बस। बाकी सब तो सही है, सर्वाइवल है, डिफ़िकल्टी नॉर्मल है। फटाफट से क्रिएट कर देता हूँ। अब वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, होने में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी हो गया। ओहो, स्पॉन तो उतना अच्छा नहीं है, जंगल बायोम है। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ अपना घर हम बनाएंगे तो प्लेन बायोम में ही बनाएंगे, पर सबसे पहला काम तो वही है, लकड़ी काटते हैं, इसे काटना शुरू करते हैं। कहाँ उस पर आ जा कर सर। हाँ, फटाफट से पेड़ काट देता हूँ कि पहला काम तो भाई वही है। ऑल राइट, तो मैंने लकड़ी काट लिया। अब मैं इस सारी लकड़ी के प्लैंक्स बना लेता हूँ। बना 12, 16, 20, 24, 32, 36 हो बन गए। अब मैं इससे काम करता हूँ, पहले थोड़ी स्टिक्स बना लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बेसिकली ऐसी है कि हम इससे ही सारी चीज़ें क्राफ्ट करेंगे। इसे प्लेस कर देता हूँ, कहाँ प्लेस करूँ, यहाँ। तो बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे स्टोन वुडन के, बट मैं सिर्फ अभी कहते हैं वुडन पिकैक्स ही बनाऊँगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, अगर मैं यहाँ से 2 या 3 ब्लॉक नीचे खोदूँगा तो मुझे यहाँ पे स्टोन मिल जाएगा। अब मैं सीधे यहाँ से स्टोन के टूल पे अपग्रेड मार पाऊँगा। थोड़ा तोड़ लेता हूँ इसे। और राइट, मैंने स्टोन तोड़ लिया। 28 स्टोन है मेरे पास। अब इससे स्टोन के टूल बनाते हैं। क्राफ्टिंग टेबल पे कहाँ है क्राफ्टिंग टेबल, ये। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक स्टोन की एक्स, एक स्वॉर्ड, एक पिकैक्स, हाँ, और एक हो भी बना लेते हैं। हो नहीं, स्टिक खत्म हो गई, एक थोड़ी स्टिक बना लेता हूँ, काम करता हूँ। हाँ, एक स्टोन की हो बनाता हूँ, इन केस अगर मुझे विलेज मिल गया तो वहाँ से खाना पीना निकालने में काम आएगा। उसे तोड़ लेता हूँ। अब बेसिकली हमें बस ट्रैवल ही करना है। फॉग घूम रही है यहाँ पे, ये फैदर पड़ा है, चिकन मारते रखता है तो हमारे खाने के लिए कुछ होता है। अब हमें सिर्फ प्लेन बायोम ढूंढने, क्योंकि बढ़िया विलेज, अरे बहुत बड़ी केव है यार भाई, गहरी भी है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि अंदर मॉब्स होंगे, मॉन्स्टर वगैरह, वो कुत्ता बना देंगे, स्केलेटन भी नीचे से। चलता हूँ। मेरा बेसिकली गोल है कि हम प्लेन बायोम ढूंढते हैं, कहते हैं, फिर वहीं पे हम अपना बेस वगैरह विलेज के पास बनाएंगे। प्लेन में कोई विलेज ढूंढेंगे। देखो ओक तो शुरू हो गई है, मतलब प्लेन बायोम भी आसपास ही होनी चाहिए, कहीं ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक जानवर भी नहीं है यहाँ पे। तो प्लेन में तुम्हें मिलता हूँ सिर्फ प्लेन बायोम में। चलो प्लेन बायोम में तो मैं आ गया हूँ, बस विलेज भी यहीं आसपास ही होनी चाहिए कहीं। प्लेन बायोम में विलेज बेसिकली इजीली मिल जाते हैं, यहीं कहीं होना ही चाहिए विलेज। ये देखो, विलेज का नाम नहीं और विलेज मिल गया। यहाँ पे तो बीटरूट है, और ये तो खाना। सबसे पहले खाना निकाल लेता हूँ, मेरी हंगर बार बहुत तेज़ी से कम हो रही है। सारा हेबिल निकाल लेता हूँ फटाफट से। इनसे मैं ब्रेड बनाऊँगा, बेसिकली इनसे वीट बनाऊँगा, फिर उस वीट से ब्रेड बनाऊँगा। चलो, कहाँ है बाकी का, इसे भी तोड़ लेता हूँ यार। ये हाँ, ये बेसिकली सही है, ये क्लच करने के भी काम आ जाएंगे। इसे मैं आगे निकाल लेता हूँ। ये एक उठा, ये बेसिकली क्लच करने के भी काम आ जाएगा। देखो क्लच हो गया। इससे बेसिकली बहुत कम डैमेज पड़ता है और छोटी मोटी हाइट में डैमेज ही नहीं पड़ता है।
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ एक बार। इनकेस अगर मैं मर गया तो, अगर मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया होगा तो भाई यहीं आऊँगा, नहीं तो मुझे वापस से स्पॉन पॉइंट से घूम के आना पड़ेगा। ऊपर की साइड चलते हैं, विलेज साइड ऊपर की साइड को भी है। और लेट्स गो। कहाँ है रास्ता? अरे बना के लगता है खुद का ही रास्ता। गाइस अगर कभी ज़िंदगी में आपको दूसरों का बनाए हुए रास्ते ना मिले, खुद का रास्ता बनाओ। तो बस मैं पहुंच गया। और देखो यहाँ पे और खाना भी है। इसको भी लेकिन हेबिल बहुत है, निकाल लेता हूँ सारी। विलेजर्स क्या ही करेंगे इस हेबिल का, बस शो पीस इसके लिए लगा के रख देते हैं। विलेजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं गाइस, हमारे लिए इतना कुछ बना के रखते हैं। इसे भी निकाल लेते हैं। देखो मतलब टैक्स देते हैं एक तरीके से बेसिकली हमें। मैं कुछ गलत चोरी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारा ही हेबल है, मतलब एज़ यूजुअल इतना हेबल होता नहीं है विलेज में, पर यहाँ बहुत सारा ही हेबल है। निकाल लेता हूँ मैं सारा। लेकिन भाई मेरी हंगर बार भी जा रही है, यहाँ से ढंग से भाग भी नहीं पा रहा। मुझे बेसिकली क्राफ्ट करना पड़ेगा जल्दी बेड। सारी निकाल लेता हूँ मैं, तोड़ लेता हूँ सारी। हाँ बस 50 हो गई, थोड़े 52। इसको बेस तोड़ते तोड़ते शायद बेसिकली एक स्टैक तो हो ही जाएगा। हाँ एक स्टैक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ये एक स्टैक। बस अब मैं सोच रहा हूँ कि ये लगे हाथ ब्रेड भी बनाने लगा, क्योंकि देखो मेरी चलने की स्पीड बहुत कम हो गई है। मैं ब्रेड बनाया तो क्राफ्टिंग टेबल का मेरी ये बेसिकली सबसे पहले इससे वीट निकाल लेते हैं सारा। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। इससे जावा एडिशन में क्या है, एक क्लिक मारो सारी निकल आती है, बट इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जब तक ये बन रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये वीडियो के लिए मैंने 3 गोल सेट करे थे, 3 पड़ाव एक तरीके से इस वीडियो के लिए। मेरा पहला गोल था कि हमें एक विलेज ढूंढना है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमारा दूसरा गोल था आयरन आर्मर बनाना, आयरन आर्मर आयरन के टूल्स, क्योंकि हम पहले बेसिकली सिंपल सी बात है, हम आयरन छोड़ते धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। अभी हम आयरन बनाएंगे, फिर डायमंड, फिर नेदरराइट। तो मैं आयरन बनाता हूँ। और तीसरा मेरा गोल है एक छोटा सा मतलब सर्वाइविंग बेस बनाना। ज़रूरी नहीं मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, एक छोटा सा सर्वाइविंग बेस बनाना। ये मेरे 3 इस पूरी वीडियो के चैलेंज होने वाले हैं, जिन्हें मुझे पूरा करना है। और यदि वीट तो बन चुकी है, मैं ब्रेड बना रहा हूँ। बस जल्दी से मुझे वीट से ब्रेड बनाना पड़ेगा। भाई सच में इतना टाइम लगता है यार, इतना तो रियल उस वीट से ब्रेड बनते हुए नहीं लगता टाइम। 5 हेबिल और है, मैं इसका भी बना ही लेता हूँ। क्लच करने का देखना पड़ेगा मुझे, वाटर बकेट वगैरह का देखता हूँ। थोड़ा बच ही जाएगा जहाँ तक है, 200 में क्लच वगैरह का कर लूँगा। बस जल्दी से बनाना पड़ेगा इसे। अभी के लिए बेसिकली इतना बहुत है, बाकी मैं बाद में बना लूँगा। खा लेते हैं जल्दी से ताकि हंगर बार तो फील रहे। तो ये स्पीड वापस आ जाएगी। ये स्पीड वापस आ गई। देखो यहाँ विलेजर्स खेती करना है मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, विलेजर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, टैक्स टाइम पे देते हैं। मैं भी एकदम हमारी इंडियन गवर्नमेंट जैसा हूँ, एकदम बढ़िया टाइम पे अच्छे से टैक्स लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी और ही बिल भी पड़ी, इसे भी ले लेते हैं। देखो क्लच इन्वेंट्री में जगह तो होगी नहीं, इन डट को प्लेस कर देते हैं यहीं पे। अब ये काम, ये क्लच वगैरह करने के काम आ जाएगी हमारा। अब ठीक है। हेबिल तो मैंने सारी ले ली है। अब बस मुझे तलाश है आयरन गोलम की। उससे मुझे कुछ विलेज की सिक्योरिटी वगैरह के बारे में कुछ बात करनी है अकेले में। शायद वो पार्ट तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। कहाँ है आयरन गोलम? ऑलराइट गाइस, आयरन गोलम मुझे मिल गया था। मैंने उसके साथ पूरी बातचीत कर ली विलेज सिक्योरिटी के बारे में। वो क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। आप मेरी हेल्थ और मेरे जेब में रखे थोड़ा आयरन देख के समझ ही सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है मैंने उसे मार के आयरन लिया, उसने खुद अपना आयरन मुझे दिया है ताकि मैं थोड़ा अपग्रेड कर सकूँ और विलेज को प्रोटेक्ट कर सकूँ। वो गया अपनी बुआ की शादी की, बुआ की बेटी की शादी में। बुआ की शादी तो कब की हो गई होगी उसकी, ये क्या पता ना ही हुई हो। आजकल कुछ भी होता है। अब ठीक है, मैं तो देखो गाइस, अब मैं इस विलेज में घूम ही रहा हूँ तो लगे हाथ में सोच रहा हूँ इस घर जो है मेरा वो इस विलेज के आसपास ही बनाते हैं। और इसके लिए मुझे इस विलेज के एकदम आसपास ही कोई बढ़िया सी जगह भी देखनी चाहिए। इससे पहले यहाँ से कूदते हैं। ये क्लच होगा देखो।
केबल से डैमेज नहीं है, बट मतलब ऊंचाई से कूदूँगा ऐसा नहीं है पूरा ही डैमेज बचा देगा, बट थोड़ा कम करता है और ऐसी हाइट में तो डैमेज नहीं करता है। अब मैं उसी साइड जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था, कि वहाँ पे शायद थोड़ी अच्छी जगह थी घर बनाने के लिए बेसिकली। फटाफट से चलते हैं ऊपर यार। एक तो उसमें चलो चलो चलो, हाँ यहीं से आया था मैं। बीटरूट का खेत है यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो जगह तो सही है, मतलब बाकी जगह से तो सही है। यही बात अच्छी होती है प्लेन में कि हमें बस घास वगैरह हटानी पड़ेगी, घास और फूल ये, और थोड़ी जगह प्लेन करनी पड़ेगी। ऐसी कुछ बड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, बस मैं जगह प्लेन कर लेता हूँ। घर मैं सोच रहा हूँ यहीं बनाते हैं बेस। हाँ सही है, इस जगह को प्लेन कर देते हैं। डर्ट वर्ट ही हटानी पड़ेगी तो टाइम नहीं लगेगा। बस मैं एक काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल से एक शवल बना लेता हूँ। बेसिकली वो शवल डर्ट वगैरह इस चीज़ों को जल्दी तोड़ता है। एक मैं स्टोन की शवल बनाता हूँ, सायन की बना सकता हूँ, बट अभी शवल ही बनाता है स्टोन की। तो फटाफट से इस एरिया को मैं प्लेन करना शुरू करता हूँ साइड बाय साइड, और कहते हैं फिर प्लेन करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। चलो भाई प्लेन करो। तो ठीक है, ओके। तो मैंने उस जगह को पूरा प्लेन कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आयरन माइनिंग करने, क्योंकि मेरा दूसरा गोल अभी भी इनकम्प्लीट है, जो कि एक फुल्ली आयरन आर्मर लेना। और मैं भी सोच रहा हूँ बेसिकली मैं वहाँ से थोड़ा आयरन वगैरह खोद के और वुड लकड़ियाँ काट के ले आऊँगा, क्योंकि मैं जिस साइड जा रहा हूँ मैंने वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी देखे थे आज के टाइम। उसको मार देता हूँ तो खाना मिल जाएगा। हाँ खाना वैसे ही है मेरे पास, बट नॉन वेज की बात अलग होती है ना। मैं सोचता हूँ बेसिकली चलते हैं तो माइनिंग भी कर लेंगे, और यहाँ पे पेड़ भी है, पेड़ काट के भी ले आएंगे। चलो चलो फिर मिलता हूँ माइनिंग करके। ओके गाइस, तो मैंने माइनिंग कर ली है। उस माइनिंग की क्लिप पता नहीं गाइस क्या हुआ, क्या बैठी हुई सारी करप्ट हो गई है, तो मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगा। वो पूरा एक्सेल पिक्सल वगैरह पूरा फट चुका है। तो बस ये ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने सिर्फ थोड़ा एक स्टैक रॉयल आयरन थोड़ा वो माइन किया है, बस ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। अभी तो बस मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकल के विलेज तक पहुंचना है। फटाफट मैं बाहर निकलता हूँ। एक स्ट्रेट माइन करना भी ना देख पता नहीं ऊपर से कब क्या आ जाए, बस आ ना जाए, इसमें लावा ना आ जाए। और कुछ आएगा तो शायद सर्वाइव कर भी लूँगा, बट अगर लावा आया तो नहीं कर पाऊँगा जल्दी तोड़ो 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 तोड़ो। हाँ बच गया यार, तो भैया ये कम था इसलिए बच गया, और थोड़ी ज़्यादा ही लेवल होती मेरा तो काम ख़त्म था यहीं पे। जल्दी तोड़ो भाई से, जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा भाई। स्ट्रेट माइन कहते हैं स्ट्रेट नीचे जाना हो या स्ट्रेट ऊपर आना, सब खतरनाक होता है। पता नहीं कहाँ से क्या निकला है, बस शायद मैं पहुँचने ही वाला हूँ। पता नहीं कितना ऊपर है, 76 पे तो मैं आ चुका हूँ यार, मिल जाना चाहिए बस। थोड़ा और ऊपर है शायद। हाँ डर्ट तो आनी शुरू हो गई, ये लो आ गया मैं। विलेज के पास हूँ या विलेज से दूर हूँ? रात भी होने वाली यार, ज़ॉम्बी कुत्ता बड़ा, वाह क्या बचा हूँ मैं। ओ भाई बारिश वगैरह सब हो रही है। मिलता हूँ फिर तुम लोगों से सीधा विलेज पे। तो काफ़ी देर तक घूमने के बाद फाइनली यार विलेज तक तो पहुँचा। देखो लकड़ी दिख रही है। मैंने आयरन का आर्मर पूरा बना लिया है, तो सेकंड गोल पूरा होता है हमारा। और मैं थोड़ी लकड़ियाँ भी काट के ले आया हूँ, 1-1.5 स्टैक के करीब। और जो लकड़ी के पिलर देख रहे हो ना, ये मैं जब बीच में आया था ना, क्योंकि मैं मर गया था बीच में, तो मैं ये बना के गया था। तो ये बेसिकली घर का एक तरीके से मॉडल होने वाला है, कि इसी के अंदर मैं सब कुछ बनाने वाला हूँ वगैरह वगैरह। आयरन का आर्मर है ही मेरे पास, थोड़ा आयरन भी पड़ा है, बस ये थोड़ा 3 आयरन है उसमें मिला लेता हूँ, फालतू में स्पेस खा रहा है। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो इस घर को पूरा करने बैठता हूँ। बस एक ही गोल रह रहा है, मिलता हूँ तुम लोगों से फिर घर पूरा करके। चलो बनाओ यार, नहीं कितना टाइम लगेगा, बन यार प्लेस मेरा। मिलता हूँ यार बना के पूरा। तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद यार फाइनली घर बन के तैयार है।
देखते हैं चलो कैसा है। 1 2 3। आई नो थोड़ा बेसिक है, बट ये हमारा टास्क तो सिर्फ घर बनाना और कहते हैं सिर्फ स्टोरेज वगैरह के लिए, तो मैंने ज़्यादा इस पर कुछ ध्यान दिया नहीं है। बेसिक ही घर बनाया है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 बेड लगा रखे हैं, साइड में थोड़ी चेस्ट वगैरह है, और पूरा मैंने साइड से ग्लास में बनाया। ये देखो पूरा चेस्ट रूम है पीछे है। तो अब ये देखो, ये तो सुंदर लग रहा है जो ही बोलो। तो थोड़ा मैंने अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश करी है, जैसा भी अच्छा ही लग रहा है। मैं वही कह रहा था, बस इसमें यही एक दिक्कत है कि घर शीशे से बने हुए हैं। अगर किसी दिन मैंने तोड़ ताड़ दिया तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखो मैंने 31 शीशे इसके लिए बचा के भी रखे हैं। हाँ, मुझे शेल भी मिला था, वो कहते थोड़ा ग्राइंड करते टाइम। ये चेस्ट तो बाकी खाली हैं। मेरे को ट्राइडेंट भी मिला था जहाँ तक है। हाँ, मुझे ट्राइडेंट भी मिला था, बट पता नहीं यार मैंने कहाँ रख दिया, वो ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गया वो। इसमें भी नहीं है, कुछ छोड़ो रखा होगा इसी किसी चेस्ट में। इसमें है क्या? इसमें तो रेस्टोन हड्डी है बस। अब छोड़ो, हो यहीं कहीं रखा होगा। बेसिकली मेरा तीसरा टास्क जो था घर बना, एक सिंपल बेस बनाना, वो भी कंप्लीट होता है। यानी इस वीडियो के सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फाइनली अब हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। और जो भी बोलो यार, ये घर बेसिकली देखने में पुरानी ओल्ड टाइम जापानीज़ वाली वाइब नहीं दे रहा। जापानीज़ हाउस होते जैसे पहले टाइम में एनिमेज में। हाँ, तो एक सेकंड ना, यार तो एक तो चेंज करने के लिए ना पीओवी पूरा वो घूम घाम के जाना पड़ता है। तो अब 10 घंटे तक लोडिंग होता है। वीडियो फर्स्ट पर्सन से 3rd पर्सन फ्रंट। तो अब बस यही कहूँगा गाइस, यही था आज का वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको ऐसी नई धमाकेदार वीडियोस मिलती रहे हमारे चैनल की। और हाँ, इलाइट किंगडम की नई वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। इलाइट किंगडम की नहीं, और माइनक्राफ्ट की SMPs की और नए मॉड्स की वीडियोस पे आती रहेगी। तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें।